हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी में बाल राम कथा का लेसन 4 पढ़ेंगे। राम का वनगमन। जब रानी कैकई राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लेती है तो उसके बाद राजा दशरथ जो होते हैं वो रानी कैकई को समझाते रहते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन रानी कैकई नहीं मानती है। और कोपवन में जो भी हो रहा था उस घटना की जानकारी किसी को भी नहीं थी। राज्य में तो जो था वो राम के राज्य अभिषेक का उत्सव हो रहा था और महर्षि वशिष्ठ और महामंत्री सुमंत जो थे वो भी इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। और राजा दशरथ जो थे वो कोप भवन में सारी रात रानी कैकई को समझाते रहे, परंतु वो नहीं मानी। जब महाराजा सुबह भी राज दरबार में नहीं आए तो जो महर्षि वशिष्ठ थे उन्होंने सुमंत को राजभवन में भेजा और बोला कि जाकर देख कर आओ कि महाराजा अब तक क्यों नहीं आए हैं। तो जब महर्षि वशिष्ठ के कहने पर सुमंत जो है वो रानी कैकई के महल की सीढ़ियों में चढ़ते हैं और जाते हैं, देखते हैं, अंदर जाकर देखते हैं कि महाराज जो हैं वो पलंग पर बीमार और दीनहीन से पड़े हुए हैं। सुमंत के पूछने से पहले ही वो जो रानी कैकई होती है वो बता देती है कि सुमंत जाकर तुम महाराज जो हैं वो राम से कुछ बात करना चाहते हैं और तुम जाकर के राम को बुला लाओ। सुमंत जो है वो राम को बुलाने जाते हैं तो राम और लक्ष्मण दोनों कुछ ही पल में वहाँ पहुँच जाते हैं। लक्ष्मण जो है वो माता और पिता को राम जो है वो माता और पिता को प्रणाम करते हैं। उसके बाद जो राजा दशरथ होते हैं राम को देखते हैं और राम को देखकर राम कहकर मूर्छित हो जाते हैं। उसके बाद होश में आते हैं तब भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो राम जो है वो रानी कैकई से पूछते हैं कि हे माता, आप ही बता दीजिए कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है या मेरी कोई गलती है। तब कैकई उन्हें बताती है कि महाराजा ने एक बार मुझे 2 वरदान मांगने के लिए बोला था, तो आज मैंने उनसे 2 वरदान मांगे, तो वो उन वरदानों को देने से पीछे हट रहे हैं या मना कर रहे हैं। तो वो पूछते हैं कौन से वरदान। तो वो 2 वरदान बता देती है कि राज्याभिषेक जो है वो भरत का हो और दूसरा वरदान तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। तो राम जो है बिना कुछ बोले वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो रानी कैकई खुश हो जाती है। उसके बाद राम जो है वो रानी कैकई के कक्ष से निकलकर अपनी माँ कौशल्या के पास आते हैं और उन्हें अपना वन जाने का निर्णय सुनाते हैं। कौशल्या जो होती है उनकी माता, वो उन्हें बहुत मना करती है, लेकिन वो नहीं मानते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर जाने के लिए कहते हैं। तो वो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो वो कहते हैं नहीं, यहाँ पर जो है वो पिता हैं वो वृद्ध हैं और उनकी सेवा आपको करनी है, इसलिए आप नहीं जा सकती मेरे साथ। तो कौशल्या उन्हें जो है वो आज्ञा दे देती है। उसके बाद वो अपनी पत्नी रानी सीता के पास जाते हैं। तो सीता को बताते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है और मैं वन जा रहा हूँ, तो मुझे विदा करो। तो सीता जो है वो कहती है कि मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं, तो इसलिए मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो सीता उन्हें ले जानी पड़ती है। सीता की बात माननी पड़ती है राम को। तभी लक्ष्मण भी वहाँ जाते हैं और वह भी साथ जाने के लिए कहते हैं। तो राम, लक्ष्मण और सीता तीनों को राजसी वस्त्र उतरवाकर जो तपस्वियों वाले वस्त्र होते हैं वो दिए जाते हैं और वो सब जाने के लिए महल से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जो सुमंत होते हैं उनके महामंत्री, वो पहले से ही अपनी रथ लेकर जो अपना खड़े होते हैं। तो राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर बैठ जाते हैं तीनों। और उसके बाद राम जो है वो उनसे कहते हैं महामंत्री सुमंत से कि आप रथ को बहुत तेज चलाइए ताकि जो नगरवासी हैं वो रथ के पीछे तक ज़्यादा दूर तक ना दौड़ सकें, यानी वो आपस अपने अपने घर चले जाएं। अब राजा दशरथ जो होते हैं वो देखते रहते हैं जहाँ तक वो उन्हें दिखता है एक टकी लगाकर,
रथ को लगातार देखते रहते हैं, नजरें गड़ाएं, जब तक कि उन्हें वो रथ दिखता रहता है। और उसके बाद वो धरती पर गिर पड़ते हैं। तमसा नदी के तट पर वो सब पहुंच जाते हैं और वहाँ पर शाम हो जाती है, तो वो वहाँ पे रात बिताते हैं। और अगली सुबह वो उठकर वो दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं और गोमती नदी पार कर वो सई नदी के तट पर पहुँचते हैं, जहाँ पर महाराजा दशरथ के राज्य की सीमा समाप्त होती है। राम वहाँ से मुड़कर अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूँगा। शाम होते होते गंगा किनारे पहुँच जाते हैं और वहाँ का राजा होता है एक निषाद राज। श्रृंगवेरपुर गांव में पहुँच जाते हैं और वहाँ का राजा होता है निषाद राज गुहू, जो कि राम का बचपन का मित्र होता है और वो उनका स्वागत करता है। उसके बाद वो अगली सुबह महामंत्री जो सुमंत था उसको भी समझा बुझा कर वापस भेज देते हैं कि तुम अयोध्या लौट जाओ। और नदी पार तीनों जो है वो नाव में बैठकर नदी पार करते हैं। सुमंत वहाँ तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि वो नदी के उस पार उतर नहीं जाते। उसके बाद वो अयोध्या लौट आते हैं। सुमंत का खाली रथ देखकर अयोध्या के सारे लोग उन्हें घेर लेते हैं और राम के बारे में पूछते हैं। सुमंत जो होते हैं बिना कुछ भी कहे सीधे राजभवन में चले जाते हैं और तो उसके बाद उनसे जो है वो राजा दशरथ पूछते हैं कि महामंत्री राम कहाँ है, सीता कैसी है, लक्ष्मण का क्या समाचार है, वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं। तो सुमंत जो है उन सब का उत्तर देते हैं और राजा दशरथ जो है बहुत व्याकुल हो जाते हैं। राम के वन गमन के 6ठे दिन दशरथ जो है वो राम के वियोग में प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ मंत्रिपरिषद से चर्चा करते हैं कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, इसलिए भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। और भरत को अयोध्या बुलाने के लिए एक घुड़सवार दूत रवाना किया जाता है या भेजा जाता है और उसे ये निर्देश दिया जाता है कि तुम वहाँ पर जाकर भरत से कुछ भी मत कहना, यानी अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना। उसे ये भी मत बताना कि राम लक्ष्मण और सीता वन को जा चुके हैं, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है, इन सब बातों को तुम उन्हें मत बताना। इस प्रकार भगवान राम वन को चले जाते हैं।